तो दोस्तों चलिए आज हम लोग देखते हैं 6 सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में जो मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर है 2017 का, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पिछले 4-5 साल से जो भी क्वेश्चन मैनेजमेंट में पूछा जा रहा है उसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर के साथ। देखिए पहला इसमें है, इसमें टोटल मार्क्स 100 नंबर का होता है, पास मार्क्स आपका 40 नंबर का होता है। ठीक है, 3 घंटा का समय रहता है। आपको इसमें बोला गया 5 क्वेश्चन को आपको आंसर देना है, सबकी का क्वेश्चन का मार्क्स इक्वल होता है, दिया हुआ है। अब इसमें से देखिए आपका पहला क्वेश्चन देखिए बोला गया है कि डिफाइन मैनेजमेंट एंड डिस्कस इट्स फंक्शन इन ब्रीफ, यानी मैनेजमेंट को परिभाषित करना है और उसका जो फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करना है। ये पहला क्वेश्चन 20 नंबर का है, यानी कि इसको आप इतना अच्छा से नहीं किए और ज़्यादा पॉइंट दे के कि 20 नंबर आ जाए। 20 नंबर में नहीं तो आपका वही 16+ आ ही जाता है, आप अच्छा से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज बिजनेस। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि बिजनेस क्या है, ठीक है, और इसका मुख्य विशेषताएं क्या है। ये भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। अब अच्छा से लिखिएगा तो ये 15+ आ ही जाएगा, यानी कि आप जिसे जितना अच्छा से लिखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्टेट ब्रीफली इट्स प्रिंसिपल। देखिए इसमें पूछा गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब समझाना है, आपको व्याख्या करना है, ठीक है, और इसका जो सिद्धांत है उसके बारे में बताना है। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लिखिएगा 20 से प्लस पॉइंट में लिखिएगा तो आपको मिल जाता है 16-17 पॉइंट नंबर। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि वाट कंसिडरेशन शुड ए बिजनेस कीप इनटू हिज माइंड वाइल सेलेक्टिंग अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बोला गया है कि जो बिजनेसमैन होता है वो उसके दिमाग में क्या होता है कि जब वो बिजनेस के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करता है तो मानता है। तो इसके बारे में मान लीजिए आपको खुद मान के चलना है कि आप एक बिजनेसमैन है, तो आपके दिमाग में क्या है वो चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन है, चौथा। अब देखिए पाँचवा है, अब बोला है कि डिस्क्राइब द प्रोसीड्योर फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय इन लार्ज साइज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा में आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, आप एक कंपनी का ओनर है या HR है और आपको बोला गया कि एम्प्लॉय को चुनना है, ठीक है, इंटरव्यू के दौरान, तो सर क्या स्टेप आप चुनिएगा, यानी क्या प्रोसीड्योर होना चाहिए, ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, एक्सप्लेन ब्रीड्स इफ ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। तो और इसमें बोला गया है कि इसका जो फंक्शन है और उद्देश्य क्या है वो चीज़ के बारे में आपको बताना है। ये भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप जैसा लिखिएगा उसके अनुसार आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज मटेरियल मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, एक्सप्लेन। पूछा गया है कि मटेरियल मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है मैनेजमेंट में, क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको एक्सप्लेन करना है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको शॉर्ट नोट्स है जिसमें कि आपको इसमें से 2 लिखना है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है और दूसरा 10 नंबर। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, यानी कि वर्क जो काम करने का कानून है, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। फिर लीडरशिप क्वालिटी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये जो है उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, या जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो भी आप जानते हैं आपको 2 को एक्सप्लेन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग देखें कि 2017 का क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे कि 2016 में मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन कौन सा है। इसमें भी वही चीज़ है, 3 घंटा का टाइम है, 100 नंबर है, 40 में पास है, ठीक है। 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, सभी कौन नंबर्स का है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है मैनेजमेंट एंड डिस्कस इट्स फंक्शन, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। देखिए 2017 में पूछा गया और 2014 में पूछा गया और 2016 में पूछा गया, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आई क्वेश्चन है, इसे आप एकदम अच्छा से बन रट के जाइए, ये क्वेश्चन आएगा ही। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, बिजनेस के मतलब बारे में आप क्या समझते हैं। नाइट इट्स इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न एरिया, अभी मॉडर्न में इसका इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में आपको बताना है। ये मैनेजमेंट बिजनेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन है और 2016 में पूछा गया, यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछा है कि डिस्कस द मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ लाइन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो लाइन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका गुण और अवगुण बताना है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में एक्सप्लेन करना है। ये देखिए 16 में पूछा गया, 14 में पूछा गया क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि एडवांटेज क्या है एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करने का, इसका एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको बोला गया है। ये 5 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है। डिस्कस द मोस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन ब्रीफ, यानी कि मोटिवेशन क्या है उस चीज़ के बारे में बताना है, और मोस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल लीडर, यानी कि जो सक्सेसफुल लीडर होते हैं नेता, उसका क्या महत्व विशेषताएं होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि आपको 4 दिया हुआ इसमें से 2 का आपको जवाब देना है। अच्छा से शॉर्ट नोट्स बनाना है। ये 10 नंबर का आएगा। तो देखिए इसमें पहला बोला गया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर के बारे में बताना है। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और ये जॉइंट स्टॉक कंपनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 16-17 सब में पूछा जाता है। अब देखिए फैक्ट्री एक्ट, यानी कि जो फैक्ट्री का कानून क्या है वो चीज़ भी आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद पूछा गया कि सीपीएम एंड पीआरटी टेक्निक क्या है, वो चीज़ के बारे में आपको बताना है। अगला पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है, ये चीज़ आपको बताना है। तो अभी हम लोग देखिए ये 2016 का क्वेश्चन पेपर देखें। अब हम लोग देखेंगे 2014 का जो क्वेश्चन पेपर है मैनेजमेंट का, कितना है, वो भी 100 नंबर का है, 40 में 5 नंबर है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। सभी क्वेश्चन इक्वल नंबर मार्क्स है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया आंसर एनी ऑफ द फ्लोइंग, इसमें से ये दोनों में से क्वेश्चन में एक बोला गया देने के लिए आपको जवाब। तो पहला पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है राइट। देखिए ये 2016 में पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईपीआर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग, यानी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से मतलब 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से आपको 2 ही का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि लीड डाउन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम, यानी कि 14 प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट का उसको आपको लिखना है लिस्ट बना के, और उसमें से 2 को अच्छा से एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द इन डिटेल्स। बोला गया कि मेन उद्देश्य क्या है मैनेजमेंट का, ये आपको बताना है और एक्सप्लेन करना है ये दोनों में से। अगला क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन, मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में या साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, ये दोनों में आपको अंतर बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए बोला गया है कि आंसर एनी ऑफ द 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। यहाँ पे 3 का क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है, देखिए डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसको परिभाषित करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है वो चीज़ आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ए कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस ओवर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस है उसका क्या एडवांटेज है वो चीज़ आपको बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी 2016 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है देखिए ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन एक्सप्लेन। देखिए एक सेंटेंस बोला गया है कि एक कॉइन है, उसका एक साइड में ऑथोरिटी है, दूसरा में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका क्या मतलब है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है बोला गया है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग, इसमें से 2 का जवाब देना है। पहला है देखिए डिस्कस द रोल ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट एज रिगार्ड टू, बताना है देखिए कि आपको एक पर्सनल डिपार्टमेंट दे दिया, मान लीजिए ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट दे दिया, तो उसके बारे में आपको बताना है कि क्या चीज़ होता है। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय के प्लेसमेंट के लिए आपको डिपार्टमेंट दे दिया, मतलब एचआर के तरह का, तो आप क्या उसका एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि व्हाट इज स्टाफिंग,
स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफ जो होता है वो क्या होता है, वो चीज़ आपको बताना है कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम रिक्वायरमेंट, और ये कैसे अलग है रिक्वायरमेंट से, ये चीज़ आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि वाट ट्रेनिंग एट एवरी लेवल इज एसेंशियल जस्टिफाई। बोला गया देखिए प्रत्येक लेवल पे ट्रेनिंग जो है एसेंशियल प्रमुख है, तो इसको व्याख्या करना है आपको और पूर्ति करना है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि गिव द प्रोसीजर ऑफ रिक्वायरिंग सुपरवाइजर फॉर ए बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी। मान लीजिए बिग का एक अगला क्वेश्चन देखिए, बिग कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसमें से बोल दिया है कि आपको सुपरवाइजर का ज़रूरी है, ठीक है, तो उसका क्या स्टेप आप लीजिएगा रिक्वायर करने के लिए प्रोसीड्यूर, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक्सप्लेन मोस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट। देखिए कंस्ट्रक्शन साइट पे जो एक्सीडेंट हो जाता है उसका मुख्य कारण क्या है, ये चीज़ आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि एनुमरेट मेन प्रोविज़न ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वो चीज़ बताना, मतलब जो लेबर का कानून है वो चीज़ आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग, यानी 3 क्वेश्चन दिया है, मतलब क्वेश्चन तो बहुत है शॉर्ट नोट टाइप से, तो उसमें 3 ही का आपको जवाब देना है। देखिए पहला बोल दिया डिस्कस इन ब्रीफ द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, ठीक है, और उसका काम क्या है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। अगला करना है, अगला क्वेश्चन है कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्या है, वो चीज़ आपको बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बजट से आप क्या समझते हो, ठीक है, और ये जो बजट होता है वो स्टेट किस तरह से कंट्रोल करता है, वो चीज़ आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेयर एंड डिविनिएट, मतलब शेयर और डिविनिएट में क्या अंतर है, वो चीज़ आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि वेरियस टाइप ऑफ टैक्स, टैक्स जो है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन इसमें भी बोला गया है कि 3 क्वेश्चन को ही जवाब देना है, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है। देखिए आंसर पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अगला है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का टाइप्स कौन कौन सा है उसके बारे में बताना है। गिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एबीसी एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी एबीसी एनालिसिस क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल में, उसका कंसेप्ट आपको देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोक्योरमेंट एंड परचेस। देखिए प्रोक्योरमेंट एंड परचेस में क्या अंतर है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मॉडर्न टेक्निक यूज फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, यानी मटेरियल मैनेजमेंट में जो अभी का मॉडर्न का टेक्निक जो यूज किया जा रहा है वो क्या है, और जो भी है उसमें से एक को आपको अच्छा से एक्सप्लेन करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 का आपको जवाब देना है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बोला गया है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन CPM एंड PERT, CPM एंड PERT पे क्या अंतर है वो चीज़ आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हाउ 6 सिग्मा हेल्प इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए 6 सिग्मा किस तरह से मदद करता है ये आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है कि ड्रॉ ब्रेक इवेंट चार्ट एंड रिप्रेजेंट वेरियस आइटम ऑन इट। आपको बोले कि ब्रेक इवेंट जो चार्ट है उसको ड्रॉ करना है और वेरियस आइटम जो है उसको ड्रॉ करना है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ड्रॉ डिफाइन क्वालिटी, क्वालिटी को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल को एक्सप्लेन करना है कि कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन डर्मी, डर्मी क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, या एक्टिविटी क्या है उसको एक्सप्लेन करना है या डिफाइन करना है। अगला है प्लॉट, ये तीनों को आपको डिफाइन करना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी देखें कि पिछले 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर, तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी आने वाले एग्ज़ाम में आप सभी को पूछ सकते हैं, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो अच्छा खासा मार्क्स 75 प्लस यानी 80 प्लस भी हो जाएगा मार्क्स, अगर आप अच्छी तरह से लिखते हैं तो हो जाएगा, और जितना ज़्यादा लिखिएगा पॉइंट बना के उतना ज़्यादा मार्क्स आएगा।
ठीक है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। थैंक यू।